सोनभद्र में बालू माफियाओं का आतंक। रेणुका नदी में मौत का खनन। दिन में भी लूट, रात में भी लूट। सोनभद्र की पहाड़ों में बसी वो जमीन जहां नदियां कभी जीवन देती थी, लेकिन अब वही नदियां खामोशी से लूटी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम सिंह और आप देख रहे हैं भारत स्टेट का स्पेशल शो परत दर परत। दिन में शक्ति के दावे, रात में मशीनों की गरज और बीच में सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो सिर्फ अवैध खनन की नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बयां करती हैं जहां नियम किताबों में कैद हैं और जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिख रहा है। हाल ही में हुई बैठक में साफ आदेश था, अवैध खनन की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई, लापरवाही करने वालों पर सख्त कदम। लेकिन अगर आदेश इतने सख्त हैं तो फिर यह खुला खेल किसके इशारे पर चल रहा है? ये अपने निर्धारित सीमा से हट के अवैध खनन कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी पुकलिन मशीनों को लगा के और बड़ी बड़ी लिफ्टर मशीनों को लगा के कम से कम 40 से 50 फीट नीचे से बालू निकाल रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। पर्यावरण संरक्षक निर्भय चौधरी का आरोप है, इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। उनका कहना है खनन माफिया अधिकारियों की मौन सहमति के साथ नदियों को छलनी कर रहे हैं। रेणुका नदी जहां कभी पानी की कलकल गूंजती थी, आज वहां पोखलैन और लिफ्टर जैसी भारी मशीनें धरती की छाती चीरती नजर आ रही हैं। 40 से 50 फीट तक गहराई, सोचिए एक नदी को कितना जख्म दिया जा रहा है। यह सिर्फ खनन नहीं, यह पर्यावरण पर सीधा हमला है। जलीय जीव खत्म हो रहे हैं, पानी का स्तर गिर रहा है और आने वाले समय में जल संकट का खतरा और गहरा रहा है। अब सवाल सिर्फ खनन का नहीं है, सवाल है जिंदगी का। आरोप यह भी है कि जब भी टीम आती है तो पहले ही सब कुछ सेट कर दिया जाता है। मशीनें गायब, खनन बंद और हकीकत फिर से जमीन के नीचे दबा दी जाती है। यानी ऊपर से शक्ति, अंदर से मिली भगत के आरोप। आवंटित क्षेत्र से बाहर खनन, रात में अवैध लोडिंग और नियमों की खुलेआम धज्जियां, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है या फिर आंखें मूंदे बैठा है। अब पर्यावरण कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह लड़ाई अदालत तक जाएगी, हाईकोर्ट और एनजीटी तक जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोनभद्र की नदियां यूं ही बर्बाद होती रहेंगी? क्या जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी या फिर फाइलों में ही दबा दिया जाएगा? और सबसे अहम कि क्या कभी ये अवैध खनन का, बालू का कारोबार रुकेगा? क्या अवैध परिवहन का ये कारोबार रुकेगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टेट, सोनभद्र। सोनभद्र में रेणुका नदी में अवैध खनन को लेकर सवाल अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर साध रहे हैं। एक तरफ अधिकारियों के नियमों के अनुसार खनन करने को लेकर सख्त निर्देश दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खननकर्ताओं द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर बदस्तूर खनन जारी है। पर्यावरण कार्यकर्ता का आरोप है कि आरजी संख्या 246 के तय क्षेत्र से बाहर भी खनन किया जा रहा है और रात के अंधेरे में लगातार लोडिंग जारी रहती है। सबसे चिंता की बात यह है कि नदियों में 40 से 50 फीट तक गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं, जो कभी भी हादसे की वजह बन सकती है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों की चुप्पी कई सवालों को खड़ी कर रही है। इस समय मेरी मौजूदगी सोनभद्र के रेणुका नदी पर है, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं नियमों के खिलाफ खनन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो खनन को दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मशीनों से लोडिंग खुलेआम हो रही है। नाव पर लिफ्टर मशीन लगाकर बालू को निकाला जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर यहाँ खनन माफिया लगातार अवैध खनन और अवैध परिवहन को अंजाम देते हैं।
हुए दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर कब जिस तरीके से ये अवैध खनन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति खनन निदेशक के आदेश के सोनभद्र में धराशायी देखी जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद जिला प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और खननकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। भारत स्टेट के लिए सोनभद्र से अनुज जायसवाल की रिपोर्ट।